यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। विश्वास के साथ शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 जीवन दाता यीशु तेरी आराधना 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 प्रेमी दाता यीशु तेरी आराधना 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 शांति दाता यीशु तेरी आराधना 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 शक्ति दाता यीशु तेरी आराधना आराधना आराधना
शक्त यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना हो तेरी, आराधना यीशु की, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। दया करने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, बंधन तोड़ने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, प्यार करने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, क्रूसित यीशु तेरी करते आराधना, आराधना आराधना आराधना, प्राण गवाए तूने मेरे लिए, आराधना आराधना आराधना, कीलों से तुझको ठोका गया, आराधना आराधना आराधना, क्रूस पे तुझको मारा गया, आराधना आराधना आराधना, तेरे मुख पर थूका गया, आराधना आराधना आराधना, मेरे पापों के लिए दुख तूने सहा, आराधना आराधना आराधना, रोगों को मेरे अपने ऊपर लिया, आराधना आराधना आराधना, कैसे भूलो यीशु कैसे भूलो, आराधना आराधना आराधना, प्रेम किया तूने मुझको प्रभु, आराधना आराधना आराधना, क्षमा करने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, छुटकारा देने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, जीवित प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना, तीसरे दिन तू जी उठा, आराधना आराधना आराधना, स्वर्गारोहित तू किया गया, आमीन, आराधना आराधना, धन्यवाद यीशु, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, प्रार्थना तू मेरे लिए करता है, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, मुझ पर दया कर मेरे प्रभु, आराधना आराधना आराधना, मुझको क्षमा कर मेरे प्रभु, आराधना आराधना आराधना, रूह का मसा अब छाने दे, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना करता रहो, आराधना आराधना आराधना, तेरी महिमा प्रभु में गाता रहो, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, बोलो जोर से, आराधना आराधना आराधना, थैंक यू जीसस, आराधना आराधना आराधना, आमीन, आराधना आराधना आराधना, बोलो जोर से, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, स्वर्ग का द्वार प्रभु खोल दे मुझे, आराधना आराधना आराधना,
मजा अब जाने दे। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्वर्ग का द्वार खुल जाए तेरे पाक पवित्र नाम से। तू पाक, तेरा नाम पाक है। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हे प्रभु यीशु, सारी संगत के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में, इस आराधना में भाग लेते हैं, सारे बुजुर्गों पर, बच्चों पर यीशु मसीह तेरा आशीर्वाद उतरे। स्वर्ग का द्वार खुल जाए, आत्मा हम पर अधिकार ले। हमारे परिवारों, चौखटों, बिछौनों के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें और हमें डर, खौफ, खतरे, शैतानी ताकतों, बदरूहों के लश्कर से प्रभु बचा कर रखें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें। हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं। वो हमारे बीच में उसकी सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति इस वक्त बनी हुई है। प्रभु का आत्मा हम पर अधिकार ले। हमारी सोच, हमारे विचार सब प्रभु के नाम पर अभी और इसी वक्त वो हम पर अधिकार ले और हमको हमारी हर एक कमजोरी से आजाद करें। प्रभु से कहना, तेरी रूह का मसा हम पर छाए। हे प्रभु यीशु, हमारे इस दिल में आकर तू अपना घर बना। हम तेरे बिना अधूरे हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारे हृदयों की थाह लेता है। हम कमज़ोर हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, जिससे कि तू हम पर दया कर, क्योंकि तू दया करने वाला, तरस खाने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप इस पवित्र रोटी में, आप इस पवित्र रोटी में मौजूद हैं, मौजूद हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए। हमारे जीवन पर अधिकार। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मेरा सोच विचार, मेरा सोच विचार आपके मनोभावों के जैसा हो जाए, आपके मनोभावों के जैसा हो। मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरी कमजोरियों को नजरअंदाज कर, मेरी कमजोरियों को नजरअंदाज, मेरे विश्वास पर दृष्टि डाल, मेरे विश्वास पर दृष्टि डाल, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे कामकाज पर दया कर, मेरे कामकाज पर दया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे परिवार में, मेरे घर में हम लोग अनेक बार अपने
अपने जीवन में दुखों एवं कष्टों के कारण निराश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। विश्वास के साथ यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। सुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। जीवन की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। जीवन की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी,
धोखा ही धोखा है हर कहीं, ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा, ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। यीशु अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, यीशु अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन अनेक में बार निराश हो जाता हूँ, अनेक बार निराश हो मेरा जाता दिल बेचैन रहता है, हूँ। मेरा दिल बेचैन रहता है, मैं लाचार हो जाता हूँ, मैं लाचार हो जाता पर हूँ, तुझ में मैं आस रखता हूँ, पर तुझ में मैं आस रखता हूँ, क्योंकि तू ही प्यार है, क्योंकि तू ही तू प्यार भला है, और भला है, तू भला है। तू भला है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा कोई हे नहीं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से तुझे पुकारता हूँ, मैं हृदय से तुझे मुझ पुकारता पर हूँ। दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये गीत हमारे जीवन की हकीकत को बयां करता है। ये गीत हमारे जीवन की हकीकत को बयां करता है। अगर आपने सचमुच इस गीत को हृदय से गाया, आत्मा से गाया, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं? कितने दंपति ऐसे, कितनी पत्नियां ऐसी हैं कि अपने पतियों से आज तक अपने प्यार का असली इजहार नहीं कर पाई हैं। अपने दिल की बात आप नहीं कह पाए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, अपने माता पिता से डरते हैं, दिल की बात कह नहीं पाते हैं और इसलिए वो भटक जाते हैं। कितने लोग परमेश्वर के सामने आने से अपराध बोध के कारण डरते हैं। कितने दिलों की हकीकत यह है कि वो बेचैन हैं। कितने दिल ऐसे हैं जिनमें दुख ही दुख भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें जिंदगी में धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिला। ये आप माने या ना माने, जिंदगी की हकीकत है। मैं उन लोगों के संपर्क में आया हूं जिन्होंने अपने जीवन में केवल दुख देखा है, चाहे वो बच्चों की ओर से मिला हो, चाहे वो अपने दाम्पत्य जीवन से मिला हो, तो चाहे अपनी इंडस्ट्री में काम करते समय अपने अधिकारी से मिला हो, तो चाहे समाज में रहते समय उस गांव में लोगों ने उसे ताड़ना दी हो या किसी वजह से उस पर अभियोग लगाए हों, उन्हें बुरा भला कहा हो, ये दुख लेके बहुत से लोग आज जीते हैं। हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने दुख को बयान नहीं कर पाते हैं। इसलिए गीतकार ने सुंदर तरीके से इस गीत को लिखा कि यीशु आ मेरे घर में, मेरे दिल में तू अपनी जगह बना, अपना घर बना। क्योंकि जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो हमें चलाता है। अब तक हम, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मनुष्य तो लेवता है। लेवता मतलब लेता ही रहता है, उसका तो काम है लेते जाओ, उसका तो काम ही है लेते जाओ, कभी मना नहीं करेगा। आप देख लीजिए, किसी को आप रोज बांटना शुरू करिए, एक व्यक्ति रोज आएगा तो इसलिए कहते हैं मनुष्य लेवता है, लेता ही रहता, काम ही उसका लेने का है। जिंदगी भर आखिरी क्षणों तक उसका बस चले तो कब्र के अंदर भी वो मांगेगा कि मुझे ये भी दे दो, मैं यहां सड़ रहा हूं, लेकिन वहां उसका बस नहीं चलता। और मनुष्य, ईश्वर क्या है? देता रहता है, कभी मना नहीं करता।
हवा पानी दिन रात देता है। एक सेकंड के लिए हवा बंद हो जाए तो आपके बुरे हाल हो जाएंगे। कोरोना की महामारी के दौरान हमने देखा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो प्यारे भाइयों और बहनों, लोग तड़फ तड़फ के मर रहे थे। अब जरा विचार कीजिए कि प्रभु एक आदेश दे दे कि अब से थोड़ी देर के लिए मैं पूरे पृथ्वी पर हवा गायब करता हूं, बंद करता हूं, क्या हाल होगा आपका? क्या हाल होगा? तो मनुष्य का स्वभाव लेने का है, ईश्वर का स्वभाव देने का है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए गीतकार लिखता है कि मैं अपने जीवन में प्रभु कभी कभी इतना मजबूर हो जाता हूं, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। ये कई लोगों के जीवन की हकीकत है, हो सकता है आपके जीवन की भी हो। वो कहता मैं अपनी हालत पर रो पड़ूं। कल एक बहन मेरे पास आई, शाम का समय था। इस दंपति के जीवन में संतान का वरदान नहीं है और वो अपने मायके से लौट के आई। पति के साथ थोड़ा मन मुटाव है, अंधेरा हो गया। उसने अपने पति को फोन किया कि तुम आकर मुझे ले जाओ, क्योंकि अंधेरा में चल नहीं सकती हूं, मेरे घुटने में दर्द है, रास्ता अच्छा नहीं है। तो पति कहता है अपने आप आ जा, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो पी के बिस्तर पर पड़ा है। इसलिए वो आती है, आंसू बहाती है। हम उसे किसी तरह सांत्वना देके उसे भेजते हैं और वो चली जाती है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो उसके दुख को बयां कर रहे थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरा पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, दुत्कारता है, खाने को नहीं देता है, पैसा नहीं देता है। फादर मैं क्या करूं, अपनी हालत पर मैं रोज रोती हूं, मैं अपनी हालत पर रोज रोती हूं। मैंने उसे कुछ ढारस बंधाया, उसे कुछ हिम्मत दी और वो चली गई। तो प्रियजनों, इस गीत में हमने गाया कि जिंदगी की हालत पे मैं रो पड़ूं, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। क्योंकि दुनिया की खुशियां भी गम से भरी हुई हैं। कई लोग खुश तो हैं लेकिन अंदर ही अंदर गम लेके जीते हैं। दिखावटी खुशी हमें नजर आती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में धोखा ही धोखा है, हर कहीं धोखा है। और वो कहता है कि अब मैं समझ गया हूं, अब मैं ठोकरें नहीं खाऊंगा और ना ही मैं दुनिया में दिल लगाऊंगा। अब तो बस मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे साथ जीवन बिताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया अपने कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं अपने जीवन में अपने जीवन में उद्धार पाऊं, उद्धार पाऊं, शांति पाऊं। शांति पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आत्मा अभिजा, आत्मा, आत्मा अभिजा, आत्मा। विश्वास के साथ आत्मा अभिजा, आत्मा, आत्मा अभिजा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, किस घर में आत्मा। मेरा दिल
आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। रूआ 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 अभी जा, रूआ 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 अभी जा, रूआ 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 अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। रूआ 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 अभी जा, रूआ दोनों हाथ उठाकर, रूआ रूआ अभी जा, रूआ 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 अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा निर्बल हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, निर्बल हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं। दे दे सहारा मेरे प्रभु, दे दे सहारा मेरे प्रभु। रूआ 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 अभी जा, रूआ रूआ
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप अपनी आप अपनी परम पावन उपस्थिति में परम पावन उपस्थिति इस में पवित्र रोटी के रूप में इस पवित्र रोटी के हमारे रूप बीच में में उपस्थित हैं। हमारे बीच में हे उपस्थित प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन अपने के लिए, परिवार के लिए, अपने परिवार के अपने लिए, बुद्धि ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि ज्ञान विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान आपको के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद अपने देता हूँ। कामकाज के लिए अपने कामकाज के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ। आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता सारी हूँ। मानव जाति को, सारी मानव जाति सारे को, पुरोहितों को, सारे पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, धर्माध्यक्षों को, अधिकारियों को, अधिकारियों को, शासकों को, शासकों को, प्रचारकों को, प्रचारकों को, सेवादारों को, सेवादारों को, लोक धर्मियों को, लोक धर्मियों को, सारी सृष्टि को सारी सृष्टि हे को, प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, आपके हाथों में आपके हाथों सौंप में देता हूँ, सौंप देता हूँ, सौंप देता हूँ। सौंप देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, इबादत ये प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए जब हम गीत गाते हैं तो ऐसा होता है जैसे साक्षात रूप से परमेश्वर नीचे उतर आया है, हमारे बीच में वो निवास करता है। उसका वादा है, जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे बीच में हाजिर रहूंगा। इसलिए दाऊद लिखता है, ढोल बजाते हुए, सितार बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए, झांझों की ध्वनि में तुम उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो। अब आप समझते हैं कि प्रभु के भवन में कीर्तन क्यों होते हैं। अब आप समझते हैं कि प्रभु के भवन में कीर्तन क्यों होते हैं, क्योंकि उसे ये पसंद है। इसलिए स्वर्ग की सेना दिन रात, प्यारे भाई और बहनों, होसाना हालेलुया जो स्वर्गदूतों की भाषा है वो निरंतर गाते रहते हैं, निरंतर गाते रहते हैं। इसलिए जो हृदय उसका भवन बन जाता है और उसके होंठ जो कीर्तन करने लग जाते हैं, उसका नाम सिमरने लग जाते हैं, उनके ऊपर वो दया करता है। इसलिए हम भी इस भजन के साथ प्रार्थना करेंगे। आप अपने अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करें। भजन संहिता 150 साम नंबर 150 मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु आप में से बहुत सारे लोगों से आज बातें कर रहा है। आप में से इतने लोग हैं जो इस वक्त अपने जीवन के किताब की पन्नों को पलट कर देख रहे हैं कि मुझ में क्या कमी है, मैं कहाँ पर अधूरा हूँ, कहाँ पर मैं परमात्मा से नहीं मिला हूँ, कहाँ पर परमेश्वर से अभी तक मेरा मिलन नहीं हुआ है। प्रभु आत्मा के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पूरे दिन आप अपने कामों में व्यस्त थे, तब तक आपने नहीं सोचा। अब जब आप उसकी हुजूरी में हैं तो आपसे बातें कर रहा है और आपका मन, आपकी आत्मा इस वक्त आपसे सवाल कर रही है। जो समझ सकता है वो समझ ले। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते हुए, नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते हुए, नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि में उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि में उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारा गौरव और सम्मान सारा गौरव और सम्मान आपको देता हूँ। आपको देता हूँ। सारी महिमा आपकी है। सारी महिमा आपकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पुनः एक बार मैं पवित्र वचन से
आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु ने ये आदेश दिया कि मेरे बच्चों को जिनको ये शक है अभी तक कि प्रभु यीशु कौन है, क्या कर सकता है, हम उसे क्यों आराधना करते हैं, क्यों महिमा उसकी गाते हैं, तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है सुनिए ध्यान से। भजन संहिता 90 पद संख्या 1 से 2, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 5, क्योंकि वह अनादि है, अनंत है, अदृश्य है और एकमात्र ईश्वर है, इसलिए आपके लिए निहायत ये जरूरी है कि आप उसकी हुजूरी में आए, माथा टेकें, उसकी सेवा करें, उसकी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसका कीर्तन करें, भजन गाएं, और वो आपकी आत्मा को सुरक्षित रखेगा और आपकी आत्मा जीवन प्राप्त करेगी। बोलो आमीन। आमीन। तो वचन पे ध्यान दिया। भजन संहिता 90 पद संख्या 1 से 2, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 5, वचन ये कहता है कि वो अनादि है, अनंत है, अदृश्य है, एकमात्र ईश्वर है, वो पवित्र है, इसलिए मनुष्य के लिए निहायत ये जरूरी है कि वो उसका धन्यवाद करे। पूरे दिन के काम काज खत्म करने के बाद वो अपने घर में जो वेदी बनी हुई है उसके सामने आ जाए, सुबह उठकर धूप बत्ती करे, उसको अपने मन में याद करे, वाणी को पढ़े, उसका नाम लेकर घर से निकले और शाम को उसका नाम लेकर घर में प्रवेश करे, और रात को सोते समय, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, जागते समय, यात्रा करते समय उसका नाम सिमरता जाए, तो प्रभु ये कहता है तेरी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बोलो आमीन। आमीन। ये वचन प्रभु ने आज आप सबके लिए दिया है। दूसरा वचन है कि क्यों हमें प्रभु को सम्मान, महिमा, सामर्थ्य देना है, तो यशायाह नबी लिखता है अध्याय 45 पद संख्या 5 में, प्रभु ये कहता है कि मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दे सकता हूं, ना किसी इंसान को, ना किसी मूर्त को, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को, और ना ही हाथ की बनाई हुई सृजित की हुई चीजों को मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता हूं। इसलिए आपको एकमात्र परमेश्वर की आराधना करना निहायत ही जरूरी है। तीसरी बात बाइबल हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो सब जगह विद्यमान है। योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24, वचन ये कहता है ईश्वर तो आत्मा है। इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो आत्मा की सच्चाई से और हृदय की सच्चाई से उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसकी भक्ति करें, उसका कीर्तन करें, उसका नाम सिमरें, उसका नाम जपें। कैसे? मुख से नहीं, खाली होठों से नहीं, हृदय की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से। और प्रभु ये कहता है तेरी आत्मा खुश होगी, तेरी आत्मा आनंदित होगी अगर तू अपनी आंखें उसकी ओर उठाएगा, उसकी ओर लगाएगा, क्योंकि तुझे सामर्थ्य वहां से मिलता है। क्योंकि इस दुनिया में तो धोखा ही धोखा है, ये दुनिया तो नकली है। आजमा के देख लो, आजमा कर देख लो, जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं जिंदगी में, वही व्यक्ति आपको धोखा देगा। जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है इस दुनिया में, वही आपको एक ना एक दिन धोखा देगा। अगर कोई शक हो तो आजमा कर देख लीजिए। तीसरी बात बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर को क्यों आराधना चाहिए, क्यों उसका नाम लेना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा हुआ। वो कब्र में गया, वो कहता है मैं मर गया। प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है मैं मर गया था लेकिन देखो मैं जिंदा हो गया हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना, और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच में है। बोलो आमीन, 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 आमीन। जीवंत ईश्वर आपके बीच में है, इसलिए आपके हृदयों में खलबली मची हुई है, इसलिए आपकी सोच विचार में खलबली मची हुई है कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं।
हमें क्या करना चाहिए और हम क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपके जीवन में इस वक्त वो बेचैनी है, दिल में एक बेचैनी है। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10, परमेश्वर का वचन ये कहता है, योशुआ ने इजराइलियों से कहा, जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच में उपस्थित है। बोलो आमेन। आमीन। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि जहां पर उन्होंने मंजूषा को रखा, वहां पर एक सुंदर तंबू बनाया और परमेश्वर का दूत आकर वहां पर क्या करता था? डेरा डालता था। परमेश्वर आकर वहां पर रात को उस तंबू में निवास करता था और उसकी रोशनी जब वो वहां पर आता था तो उसका वो तंबू पूरी रोशनी से भर जाता था। जीवंत ईश्वर की उपस्थिति को वे लोग अनुभव करते थे। उस मंजूषा को वो उसमें उनका विश्वास था। जो दाऊद जिस मंजूषा के आगे आगे नाचता था प्यारे भाइयों और बहनों, जिसमें विधान की पाटियां, मूसा का डंडा और मन्ना रखा गया था, जो पुरानी व्यवस्था में प्यारे भाइयों और बहनों स्वयं प्रभु यीशु मसीह के चरवाहे का प्रतीक था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संहिता के जो सार उसने दिए थे, सारी संहिता को 2 नियमों में उन्होंने समेट कर रख दिया। एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें किया, सेवा करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम और सेवा में उसने पूरी संहिता को और क्षमा में तब्दील कर दिया। और वो उसके विषय में योशुआ कहता है कि वो जीवंत ईश्वर आपके बीच है। इब्रानियों की पोथी, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 3, उसने शब्द के द्वारा विश्व का, सृष्टि का निर्माण किया, अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति की। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि उस परमेश्वर को आराधना, उस परमेश्वर का नाम जपना, उस परमेश्वर को आदर देना, सम्मान देना, भक्ति करना मनुष्यों के लिए निहायत ही जरूरी है। 7वीं बात बाइबल हमें बताती है कि हमें क्यों उसकी आराधना करना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 वचन हमें बताता है कि उसका नाम सत्य है, इसलिए सत्य की आराधना करना। लेकिन विडंबना है कि ये संसार प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर असत्य का बोलबाला है, लोग असत्य को पसंद करते हैं। लेकिन बाइबल इसके विषय में कहती, जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि तेरा नाम क्या है, मुझे अपना नाम बता, और उसने जवाब दिया, मैं हूं सो हूं, मेरा नाम सत्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं और गीत गाते हैं, सत्य परमेश्वर, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सब कुछ है। भले ही आपको बहुत कुछ जो इस दुनिया में दिखता है सत्य नजर आता हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। 8वीं बात वचन हमें बताता है कि वो सब जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, सब जगह रहता है। आप कहीं भी जाओ, स्तोत्रकार इसके विषय में कहता है, बादलों पे चढ़ूं तो तू वहां है, समुद्र में जाऊं तो वहां है, पाताल में जाकर छिप जाऊं तो तू वहां है। तू है कहां नहीं, सब जगह है, पहाड़ों पे, सब जगह, नदियों में, नदियों की आवाज, जो झरनों की कल कल की आवाज जो आप सुनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो झरना भी अपनी इस आवाज से परमेश्वर की महिमा करता है। लहरों की जो आवाज जो उठती है, बादल जो गरजते हैं, वो भी उसकी महिमा का बखान करते हैं, वो भी उसकी महिमा का बखान करते हैं, क्योंकि वो सब जगह है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 3, वो सब जगह उपस्थित है और उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। कहीं भ्रम में मत रहना कि हमें कोई देखता नहीं। एक व्यक्ति था, वो चोरी किया करता था, लेकिन दिखावे के लिए बहुत बड़ी सलीब गले में पहन कर रखा करता था। लेकिन जब चोरी करने जाता था तो वो सलीब को पीछे कर लिया करता था। वो सोचता था कि प्रभु मुझे नहीं देखता है। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। मुंह से तो वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन गलत काम करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। उसकी इसी चोर की बातें हैं कि सलीब को पीछे कर लो तो प्रभु नहीं देखेगा, तब चोरी कर लो, कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे, नहीं देखता है। लेकिन बाइबल ये कहती है, वचन ये कहता है, परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं,
बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और यीशु पिता का प्रतिबिंब है। अर्थात अगर हम अपना चेहरा शीशे में देखें तो जैसे हम नजर आते हैं, जैसे हम वैसे नजर आते हैं, तो यीशु पिता का प्रतिबिंब है। मतलब जिसने यीशु को देख लिया उसने पिता को देख लिया। इसलिए मुझे और आपको उसकी आराधना करनी चाहिए। वो आदि से पहले विद्यमान था। बाइबल इसके विषय में बताती है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38, अध्याय 17 पद संख्या 5। पिता के ईश्वर के यहाँ उसे संसार से पहले महिमा प्राप्त थी, ये बाइबल हमें बताती है। उसने अपने आप को विनम्र बनाया। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 7। उसने मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में निवास किया। दुखों को उसने अनुभव किया। मेरे और आपके जैसे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने दुखों को अनुभव किया, उसने भूख को अनुभव किया, उसने रोजे रखे, वो प्रलोभन में पड़ा लेकिन उसने हार नहीं मानी। वचन से उसने शैतान का सामना किया। वो प्रलोभन में डाला गया लेकिन विजयी हो गया। वो अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है। कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहता है वो आदर और महिमा का अधिकारी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद संख्या 12। He is Elohim, transcendent and sovereign over all the earth. उसका नाम एलोहिम है, जो प्यारे भाइयों और बहनों सर्वशक्तिमान, संपन्न, उसके जैसा कोई भी नहीं है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 20, अध्याय 3 पद संख्या 22। उसका नाम एल शदाई है। एल शदाई का मतलब है सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, जो कि बाइबल हमें बताती उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1। उसका नाम एल ओलाम है, जो सदा बने रहने वाला परमेश्वर है, शाश्वत है, एक रूप रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू मेरे लिए वो परमेश्वर है जो सब कुछ न्यौछावर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में, हमारे जीवन हमारे में, परिवार में हमारे परिवार शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत मैं है। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये परमेश्वर के विषय में बाइबल गवाह है और मैं और आप नित्य प्रतिदिन उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने आज ये वचन दिया। प्रभु ने कहा मेरे बच्चों को बताओ, अगर इनके मन में कोई शक है, कोई दुविधा है, तो इन्हें जान लेने दो कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, वो अपने विषय में क्या साक्ष्य देता है। अपने विषय में साक्ष्य कैसे देता है? बाइबल, उसका वचन उसके विषय में साक्ष्य देता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई मनुष्य का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता तो कम से कम इस वचन का, धर्मशास्त्र का साक्ष्य स्वीकार करे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रभु ये कहता जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा आप लोगों से क्या कहता है, प्रभु अपने दासों के द्वारा आपसे क्या कहता है। वचन ये कहता है कि वो प्रभु है जो पवित्र करता है और वो इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। वो एक माँ का रूप है। यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 66 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। वो एक मित्र का रूप है। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 से 15 तक वो भला चरवाहा है, वो भला चरवाहा है। भजन संहिता 23 वो अच्छा शिक्षक है। भजन संहिता 32 पद संख्या 8 वो न्याय करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 वो सब कुछ बनाए रखता है। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6, कलोसियों की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 17 वो प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 वो दयालु है, वो सहनशील है, वो सत्य है, वो कभी नहीं बदलता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उस प्रभु की मैं और आप आराधना करने के लिए इस संध्या के समय बैठे हुए हैं। इसलिए प्रभु कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। और आत्मा ये कहता है तू अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना मत कर।
तू उसका दिन पवित्र रख, तू उसकी इबादत में आ, हजूरी में आ, आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसका नाम का सिमरन कर, तो तेरी आत्मा को जीवन मिलेगा। यदि तू प्रायश्चित करेगा तो तू मुक्ति प्राप्त करेगा और तेरा घर भी मुक्ति प्राप्त करेगा। बोलो आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं इस यीशु, वचन को मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ मेरे जीवन से, मेरे जीवन मेरे से, परिवार से, मेरे परिवार सारे से, शैतानी बंधन, सारी शैतानी दुरात्मा बंधन, शक्तियाँ, दुरात्मा शक्तियाँ, दुरात्मा शक्तियाँ दुरात्मा तेरे शक्तियाँ, पवित्र वचन से तेरे पवित्र जल वचन कर से राख हो जाएं। जलकर राख हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु से कहें, प्रभु आप पवित्र हैं, आप सत्य हैं, आप सदा बने रहने वाले परमेश्वर हैं, मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु आपसे बातें करेगा, बहुत सारे हृदयों को प्रभु ने छुआ, आज आपका मन परिवर्तन करेगा, आपको प्रभु अपना प्यार दिखाएगा। जो टूटे हुए हैं, जो निराश हैं, प्रभु उन्हें आशा देगा। जो टूट चुके हैं, प्रभु उन्हें जोड़ेगा। जो घायल हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधेगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि वो घावों पर पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है, हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, रोगियों की रोगशैया पर उन्हें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, 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 हे पावनात्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। जितने भी लोग
जो बीमार हैं, रोगी हैं, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु से कहना, आप यहोवा परमेश्वर हैं, आप भला चरवाहा हैं, आप सत्य हैं, आप जीवन हैं, आप मार्ग हैं, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। मेरे घर में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ, अपना घर बना लो, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी हड्डियों को आराम दो। हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर में इन्फेक्शन है, कैंसर की बीमारी, लिकोरिया, सफ़ेद दागों की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, पीलिया, डिमेंशिया, स्किन इन्फेक्शंस, ब्रेन ट्यूमर, यीशु के पवित्र नाम से पथरियाँ, रसौलियाँ आपके शरीरों को छोड़ें और जाएं। इनका आपके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। जो कष्ट में है, जो दुख में है, प्रभु को ये समर्पित करते जाएं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखें। जो निराश हैं, जो कष्ट में हैं, जो दुख में हैं, जिन्हें सतावट हो रही है, जिन्हें अत्याचार सहना पड़ रहा है, प्रभु यीशु आप लोगों को इस वक्त आराम प्रदान करे, आपको हिम्मत दे, आपको सांत्वना प्रदान करे। इस विशेष कृपा के लिए प्रभु से कहते जाना, मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी ज़रूरत है, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। इसलिए प्रियजनों, सब कुछ छोड़कर प्रभु का नाम सिमरना, उसका वचन को ध्यान करना। मैं और वचन कुछ बताना चाहूंगा आपसे कि प्रभु ये कहता है कि मेरे भेड़ों की स्थिति खराब है, मेरी प्रजा की स्थिति खराब है। अब वो कहता है कि इसका दोष मैं अपने चरवाहों पर लगाता हूं जिनको मैंने नियुक्त किया था। अब मैं उनसे उनका हिसाब लूंगा, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर अपनी भेड़ों की देखभाल मैं स्वयं करूंगा। तो उसके विषय में सुंदर वचन बाइबल में बताती है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34, सुनना ध्यान से कि वो क्या कहता है। प्रभु ये कहता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा, मतलब स्वयं आपकी सुध लेगा, एक एक से सवाल करेगा, एक एक से पूछेगा, हाँ भाई बेटा बता, तू कहाँ गया था, क्यों भटक गया था, क्या मैंने तेरे लिए चिन्ह चमत्कार नहीं किए, क्या मैंने तेरे लिए अपने दासों को वचन सुनाने नहीं भेजा, क्या मैंने तुझे संतान का वरदान नहीं दिया, फिर भी तू क्यों ठोकरें खाता है। लेकिन अब मैं उसकी देखभाल करूंगा। वो अनजाने में अगर भटक गया तो मैं उसे फिर से वैसे एकत्र करूंगा जैसे मुर्गी अपने चूजों को डैनों के नीचे एकत्र करती है। वो कहता है कि मेरी भेड़ों की स्थिति खराब है, वो कुपोषित है। कुपोषित का मतलब उन्हें पोषण नहीं मिल रहा, वो कमजोर हैं, घायल पड़ी हुई हैं, वो बीमार हैं, भटकी हुई हैं, खोई हुई हैं, बिखरी हुई हैं, मतलब कलीसिया से अलग हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, अपने कामों में रमी हुई हैं, इधर उधर जाती हैं, भटकती हैं, लेकिन कहीं पर शांति नहीं मिलती है। आज उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। कलीसिया के कई परिवारों की स्थिति भी आज ऐसी ही है। आप और मैं, प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को सुने। प्रभु अपने दासों के द्वारा, चरवाहों के द्वारा ये कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली अब मैं स्वयं करूंगा, मैं उनके बीच में उनका ईश्वर होऊंगा। वो कहता है जो बीमार हैं, घायल हैं, मैं उनको क्या करूंगा, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, और जो प्रसव करने वाली हैं मैं उनको धीरे धीरे चलाकर लेकर आऊंगा, जो खो गई हैं मैं ढूंढकर उन्हें कंधे पर बैठा कर लाऊंगा। यह परमेश्वर का वादा है। किसके विषय में? आपके विषय में।
वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, अगर वो मेरी आवाज पहचानेंगी और मेरे पास लौटेंगी तो उनका भला होगा, अन्यथा वो जंगली जानवरों का शिकार हो जाएंगी। आपने देखा कि भेड़ें अगर उस झुंड में से एक भी अलग हो जाती है तो शेर का निवाला बन जाती है। वैसे ही कलीसिया से और संगति से अगर कोई अलग होता है तो वो प्रलोभन में पड़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज का ये वचन प्रभु हमें देता है और प्रभु ने कहा मेरे बच्चों को बोलो, इन्हें बताओ ये मेरी भेड़ें हैं, मैं इनकी परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन ये मेरी बात मानना नहीं चाहती, मेरे वचन को सुनना नहीं चाहती। अगर ये सुनेंगी तो इनकी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु चरवाहा था, वो चरवाहा मेमना बन गया। अब आप कहेंगे कि एक चरवाहा मेमना कैसे बन सकता है? यही तो हमारे प्रभु की खासियत है कि चरवाहा स्वयं मेमना बन गया। स्वयं जो बचाने वाला था वही बलित हो गया। कई लोगों को यही रहस्य समझ में नहीं आता और इस रहस्य को समझ नहीं पाते, और प्रभु ये कहता है कि इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुझे आत्मा प्रदान करूंगा और मैं तुझे ऐसी महान रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब नहीं जानता। अगर तू मुझ में रहे और मैं तुझ में रहूं तो तू इन्हें अवश्य समझेगा, और देख मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। बोलो आमीन, 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 आमीन। मैंने आपसे बात की थी और प्रभु की ओर से आपको बताया था कि परमेश्वर के पास इतना सामर्थ्य है कि वो आपके भाग्य को पलट सकता है, क्योंकि डेस्टिनी उसके हाथ में है। डेस्टिनी पर, भाग्य पर उसका अधिकार है, क्योंकि वो सब जगह विद्यमान है। आइए प्रभु का शुक्रिया अदा करें। इस वक्त चंगाई की प्रार्थना में हम जाएंगे। अपने निवेदनों को हम प्रभु के चरणों में रखें और हम इस गीत के द्वारा महिमा करते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रभु को छूना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। प्रियजनों, प्रभु आपको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, आमीन, धन्यवाद यीशु। तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ
आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से श्राप मिटते हैं, तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से श्राप मिटते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। रसौलियों के बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तंत्र मंत्र के बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीमारियों के बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जादू टोने का बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीमारियों के बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी रूह का मसा छा जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। खुल जाए सारे बंधन खुल जाए, खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोगी चंगे हो जाए यीशु तेरे नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया। रूह का मसा अब छा जाए, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मसा छा जाए, हालेलुया 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 हालेलुया। रसौलियों के बंधन टूटे, हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित यीशु तेरी महिमा प्रकट हो जाने दे, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा गाता हूँ मैं, सिर दिल से गाता हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। दया कर इन तेरे बच्चों पर दया कर। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में, इनके घरों परिवारों में तेरी रूह का दुगना मसा उतरे। हे प्रभु यीशु, जहाँ जहाँ कहीं भी ये वचन सुना जा रहा है, तेरी महिमा उस जगह पर, हमारे देश विदेश में हर जगह पर, हर एक परिवार में, हर एक घर में तेरा रूह का मसा छाए। हम पर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं। प्रभु से कहना, प्रभु हमें आंतरिक चंगाई प्रदान कर। तू आदि शक्ति है, तू परम शक्ति है, सब जगह विद्यमान है। तेरा आत्मा हमारी सुध लेता है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। तू सब जगह पर विद्यमान है। हम रोगी हैं, हम घायल हुए हैं, अनेक कारणों की वजह से हम अपने जीवन में निराश रहते हैं। हे प्रभु, तेरी रूह का दुगना मसा हम पर छाए, हमें आशीष प्रदान कर। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाए पावनात्मा। रोगी हूँ प्रभु, दुर्बल हूँ, मुझे चंगा कर दे प्रभु। मेरे दिल में, मेरे घर में आ जाओ प्रभु। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, चंगा कर दे प्रभु। मेरे घर में आ जाओ प्रभु। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। पावनात्मा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, प्रभु का आत्मा आप लोगों को चंगाई प्रदान करे। रवि मेहरा को कोर्ट केस में न्याय मिलने के लिए हे प्रभु, हम तुझसे आर्त निवेदन करते हैं, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, इनके जीवन पर अधिकार ले। उन सभी न्यायकर्ताओं को प्रभु यीशु अपने अधिकार में ले, जो ये केस लड़ते हैं, जो वकील वकालत करते हैं, प्रभु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर, तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले। कुलजीत कौर के पैर में गुम चोट लगी है, हे प्रभु ने चंगाई दे। देवी को गठिए के रोग से छुटकारा मिले। जेनेट खालको को डिप्रेशन से छुटकारा मिले। फादर पैट्रिक का ऑपरेशन सफल हो जाए। पूजा वर्मा को लीवर के परेशानी से छुटकारा मिले। श्रीमती परवीन को
जिनके शरीर में कैंसर की बीमारी है, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कर। कैरोलिना को बेचैनी और अशांति से छुटकारा दे। राजू कनौजिया और पत्नी ममता कनौजिया में आपसी मनमुटाव प्रभु दूर हो जाएं और वो घर वापस लौट आए। स्टेफनी टोप्पो की आंखों की समस्या दूर हो। प्रवीण मिंज को हर डरावने सपने और शैतानी बंधनों से प्रभु छुटकारा दिला। मानस कुमार दास की नौकरी में जो परेशानी समाप्त हो जाए। निकोलस कुजूर को आंखों की बीमारी से छुटकारा मिले। भानुलता मिंज को यूरिन के इन्फेक्शन से छुटकारा दे। पूनम मयंक के बीच मन मुटाव समाप्त हो जाए। निर्मला बेक अपने पति के पास प्रभु वापस आ जाए। मिस्टर जॉर्ज जो 65 वर्ष के हैं, प्रभु उन्हें एक ऐसी समस्या है जो 6 महीने तक प्रभु डिप्रेशन में रहते हैं और 6 महीने पर प्रभु वो एक्टिव रहते हैं। उनके जीवन में जो दुख है, कष्ट है, प्रभु अनकही अनसुलझी बातें हैं, प्रभु उन पर दया कर। उनके परिवार में शांति आए। उनकी पत्नी प्रभु यीशु जो तुझसे रो रो कर प्रार्थना करती है, उन पर दया कर। राजन कश्यप, स्टेला लकड़ा, पप्पू सिंह के जमीनी संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएं। क्रिस्टीना मिलर को घर की आशीष मिले। दर्शन को बवासीर से छुटकारा मिले। नीलम के जीभ के बंधन टूटे, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बोलने की शक्ति मिले। डीके रोज को सोराइसिस की बीमारी से छुटकारा मिले। सुरीन को बवासीर के रोग से प्रभु छुटकारा दे। अंजला की आंखों में रोशनी वापस आ जाए। पिंगल डुंगडुंग की रीढ़ की हड्डी की नसों में जो बीमारी है, छुटकारा प्रदान कर। भाई अल्फ्रेड और उनकी पत्नी के जीवन में जो प्रभु जो कष्ट है, रीढ़ की हड्डी में जो समस्या है, प्रभु उन्हें दूर कर। पप्पू, जूलियस, सूजी एम को कर्ज से छुटकारा मिले। अनिकेश कुजूर को बोलने की आशीष मिले। स्टेला लकड़ा की आंखों की रोशनी प्रभु वापस लौट आए। निर्मला लकड़ा को टाइफॉइड के रोग से प्रभु छुटकारा मिले। रोशनी तथा गिरीश का वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाए। अश्मिता को प्रभु हर प्रकार के रोग से, बीमारी से बचा कर रखने की कृपा कर। स्टीफन खालको को किडनी, दिमाग, दिल, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों से आज़ाद कर। सुलेमान को बोलने की आशीष मिले। अंशिका की पढ़ाई अच्छे से कर पाए, उन्हें आशीष मिले। ट्रीजा को कमर दर्द से छुटकारा मिले। विक्टर को डेंगू तथा टाइफाइड के रोग से छुटकारा मिले। विजेता माइकल को पथरी की बीमारी से छुटकारा मिले। ग्रेस माइकल को बुखार, टाइफाइड तथा अनेक बीमारियों से छुटकारा मिले। दीपक मेहता को पैरों की सूजन और छालों से छुटकारा मिले। भाई पॉल मसीह के पैर में जो समस्या है, जो जख्म है, प्रभु वो दूर हो जाए। इन्हें आंतरिक चंगाई प्रदान कर, आध्यात्मिक शांति इन्हें प्रदान कर। सानवी के पेट की समस्याएं दूर हो जाएं, इनके मन को शांति मिले। अंशु को अच्छा स्वास्थ्य मिले। शिखा को आत्मिक मानसिक चंगाई मिले। एलिजाबेथ को कमर के दर्द से छुटकारा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोगी हूँ प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। मेरे मन को शांति दे, चंगा कर दे मुझे। आदि शक्ति, पराशक्ति, पावनात्मा, शक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जा। पावनात्मा। बलजीत कौर, अगम कंबोज, कुलजीत कौर, स्तुति, डैनियल, जसलीन, सेजल, खुशबू, इंदु, आशीष, कर्मिला लकड़ा, बरदानी टोपो, मेरी ग्लोरिया, फादर सबिन सोरेन, शशि सुचिता, बारनाबस खेस, क्लारा खेस, ज्योति और फ्रांसिस को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले। शव्या, क्यूलेट परेरा, आशनी, विक्टर मार्टिन, मोनिका एक्का, कुंती देवी, लीडिया रिंकू, बबलू जोसेफ रैली, चार्ली रैली, सिमरन, आदित्य, इस्पोर माझी, एलिजाबेथ, विक्की टोपनो, ग्रेस, शांति कुजूर, आनंद मसीह,
इन्हें प्रभु संपूर्ण चंगाई मिले, नशे से छुटकारा दे। इल्पेन खालखो को, विनय प्रकाश एक्का, विजय क्रिकेटा, सलिक तिर्की, डीएस तिर्की, मिल्टन कुजूर, विलियम मिंज, ललित, प्रेम, अनुप्रिया, थॉमस और शिखा को चंगाई मिले, नौकरी की आशीष मिले। आकाश को, ऐश्वर्या कुजूर को, धीरज, हेनरी, डैनियल, राजू, एंगलबर्ट, एलेक्स फर्नांडिस, विनय, कुलदीप एक्का, एरिक, संजीव, रॉबर्ट क्रिकेटा, दीपक सुनैना, सुमन, सनी राज, विजय एक्का, बीरू, लिली मनोरमा खेस, राहुल गिल एवं लोवीना को जीवन साथी का वरदान मिले। विमल, कोमल, दिव्या, सनी, एंथनी, पूनम, हरमन, शशि, ब्रीन, रोनाल्ड परेरा एवं विलियम को जादू टोने से छुटकारा मिले। दिव्यांश को, राखी लकरा को, राहुल ग्रोवर एवं साहब को, पीटर बुगरा को प्रभु जादू टोने से छुटकारा मिले। संतान का वरदान मिले। मृदुल्ला को, विनय, ट्रीजा, बेंजामिन, हैप्पी जॉन, कुलविंद्रो, शोभा, सुशील, जेनी, रोहित, डायना, बिरथेला क्रिकेटा, पूनम, जोसेफ तिग्गा, ललिता, कोंगारी को प्रभु संतान का वरदान मिले। परीक्षाओं में सफलता मिले। शांति को, सरिता एम्ब्रम, कुलदीप सिंह, ऑलविन कुजूर, सरोज पन्ना, सुसन्ना प्रीति, रश्मि तिर्की, सरिता हेम्ब्रम, सुखप्रीत को पढ़ाई में सफलता मिले। एरिन, केविन, उर्सिला बारला, अभिलाषा, हेनरी, करण, रोजल, सुनील, विराज मिस्केटा, रॉबिन क्रिकेटा और जैक्सन जेकब को कैंसर से छुटकारा मिले। दिव्या माधुरी खेस को, फ्रांसिस्का खेस, इमानी, बेंजामिन लोपस, मैरी परपेतुआ तिग्गा, शांति कुजूर, सिस्टर प्रभा टोपनो, अपितोष बेको, लकवेक से कुंती बेलानी को, विनय कुमार विश्वास को, मान मसी को एवं सबस्तिया तिग्गा को लकवे के रोग से छुटकारा मिले। मन परिवर्तन हो जाए। कामता प्रसाद का, किशोर कुमार का, मुकेश कुमार, पुनीत, राहुल, पीटर कुजूर, बबलू एवं शालिनी एलर्जी से छुटकारा मिले। छत्रपाल सिंह को, अंशिका को एवं सोफिया को, हेतल राकेश को, सोलंकी आनंद को, तरिंग जन्मदिन मना रहे हैं। दिव्यांश कुमार, गौरव, श्यान कोंगारी एवं आशीष लकरा और संदीप को यूट्रस की गांठ से छुटकारा मिले। सुचिता को, सपना को, ट्रीजा को एवं रचना को बुखार से छुटकारा मिले। पूजन को एवं दुर्गावती को, सुमन को, अमन, आर्यन, अंशिका, रूपाली, दीपा, राखी, संस्कार, जयदेव, प्रगट मसीह, स्मिता, अंजू बाला, रीता क्रिकेटा, परवेश बर्मन को एवं गलीली को और हेजेकियल को प्रभु बुखार से छुटकारा मिले। शुगर के रोग से छुटकारा मिले। सलोमी सोरेन को, सुधीर, राजेश खेस को गांठ से, आर्यन कनौजिया और मंजीत कनौजिया को छुटकारा मिले। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। पावनात्मा। कुछ गवाहियां हैं। लक्ष्मी बाखला जबलपुर से लिखती हैं, मेरे पेट में काफ़ी दिनों से भारीपन था और मैं गहरी सांसें ले रही थी। आज जब मैं आराधना में भाग ले रही थी तब फादर जी ने अनाउंस किया और कहा, एक बहन पेट के दर्द से परेशान है, वो छुटकारा मिल रहा है। मैंने चंगाई को ग्रहण किया और अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। बोले आमेन, आमेन। कैथरीन वॉल्टर, मुझे दुष्ट आत्मा ने बांध रखा था, मैंने आराधना में भाग लिया। फादर ने कहा दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे
कहा यह तेरे लिए है, और उसी वक्त मैंने उस चंगाई को ग्रहण किया और मैंने महसूस किया कि मैं आज़ाद हो गई हूँ, और मैं उसी वक्त आज़ाद हो गई। बोले आमेन। आमीन। ममता कनौजिया लिखती हैं, मेरी भाभी के भाई का एक्सीडेंट हुआ था और वह कोमा में चले गए थे। मैं रोज़ आराधना में उनका नाम लेकर प्रार्थना करवाती थी, और अब वह बैठ सकता है तथा बोल भी सकता है, और ईश्वर ने असंभव को संभव कर दिया है। बोले आमेन। आमीन। मारिया डिसूजा लिखती हैं कि मैं मुंबई से हूँ। मेरे बेटे सैवियो को बचपन से ही छींक आने की बीमारी थी। मैंने उसे बहुत इलाज करवाए, बहुत सारी दवाइयाँ दिलवाईं, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिलता था। जब सैवियो मेरे साथ आराधना एवं करुणा माला में भाग लेने लगा तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसके छींके आनी कम हो गई हैं, और मेरा लड़का अब एसएससी के पढ़ाई करता है, और प्रभु ने उसे संपूर्ण चंगाई दी है। बोले आमेन। आमीन। रेखा लिखती हैं, मेरी बहन के बेटे भास्कर के गले में गांठ थी जिसका ऑपरेशन था। हमने उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की और अपना निवेदन भेजा। उसके लिए प्रार्थना की गई और उसके गले की गांठ खत्म हो गई है। बोले आमेन। आमीन। अनुष्का लिखती है, मेरी माँ काफ़ी दिनों से बीमार थी और हम निरंतर आराधना में भाग लेते, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे। प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अनुष्का लिखती हैं, रात के 1 बजे जब मेरे पापा बाथरूम में गए, उनका पैर फिसल गया, वो गिर गए और वो चल भी नहीं पा रहे थे। हमने प्रार्थना की और ईश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया और अब वो स्वस्थ हैं, उन्हें चंगाई मिली और प्रभु ने उन्हें पुनः चलने फिरने का वरदान दिया। बोले आमेन। आमीन। मारिया डिसूजा लिखती, मुझे घुटनों की समस्या थी। मैं 3-4 महीने से निरंतर आराधना में भाग लेती थी। शनिवार की आराधना में फादर ने मेरा नाम लेकर प्रार्थना की। मेरे घुटनों का दर्द मैंने महसूस किया कि जाता रहा और अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। जयंती लिखती हैं, कल जब रविवार सत्संग की चंगाई प्रार्थना चल रही थी, उस समय मेरे पति के पेट में दर्द था। जब फादर जी ने सभी को छूकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय भी मेरे पति को छूकर प्रार्थना की और मेरे उनके पेट का दर्द ठीक हो गया। मैं ईश्वर को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। सुनीता धनवार लिखती है, मैं रोज़ ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेती थी। मैं 8 महीने से जादू टोने से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब फादर जी ने कहा खाए पिलाए के दुष्ट आत्मा छोड़े और जाए, उसी वक्त मैंने महसूस किया कि ये गंदी दुष्ट आत्मा मुझसे निकलकर दूर चली गई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जितने लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, चंगाई प्रदान की है, प्रभु में आप ईमानदार बने रहें। दोबारा प्रभु ने कहा जब उन्होंने लोगों को चंगा किया, बेटी तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, जा और अब से पाप मत करना। डेल्फिना डिमेलो वसई से लिखती है, कल शाम मेरे पति अर्पित डिमेलो को क्रिकेट खेलते समय आंख पर बैट लग गया। हम अस्पताल गए तो इतवार होने के कारण डॉक्टर नहीं मिले, इसलिए हम लोग बड़े परेशान थे। घर वापस आकर करुणा प्रार्थना में हमने भाग लिया, निरंतर उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त हुई तो मेरे पति को आराम मिला और अब वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हम ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे पति को बड़ी दुर्घटना से बचाया। बोले आमेन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए घुटनों पर आएं, अपने दोनों हाथों को हम उठाएं। प्रभु का आत्मा इस पर हम पर अधिकार ले, उसकी हुजूरी में हम बैठे हुए हैं। वो प्रभु हम सभी लोगों से बातें करना चाहता, एक एक को ब्लेस करना चाहता है। वचन सुनाने के बाद हर दिन जब भी संध्या के समय लोग अपने बीमारों को यीशु के सामने लाते थे तो यीशु उन पर हाथ रखते और चंगा करते थे। महसूस करना कि प्रभु आपके बीच में, आपके घर में उपस्थित होकर एक एक पर हाथ रखकर आपको चंगाई प्रदान कर रहे, सांत्वना दे रहे हैं।
दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा सामर्थ, तेरी चंगाई तेरे इन बच्चों के जीवन में, इनके परिवारों में प्रकट होने दे। जो निवेदन तेरे चरणों में रखे गए हैं, जितने लोगों ने तुझसे अरदास की है, इनकी प्रार्थनाओं को परवान कर, इन्हें सुन और जवाब दे। हे प्रभु, इनके शरीरों, आत्माओं, हृदयों से, परिवारों से बंधन टूटकर जलकर राख हो जाए। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। शैतानी बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचा के रखने की कृपा कर, और तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करता रहे। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत इनके घर पर पहरा दें। इनके घरों, चौखटों, बिछौनों को तेरे पवित्र लहू से मसा करता हूँ। तू दया कर राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला यीशु राजा है। हे प्रभु यीशु, इन पर दया कर दे। इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार कर दे। हम तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते, गुनाहों के लिए तौबा करते, सारी मानव जाति के पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं। हमारे खेत खलिहानों, दफ्तरों, परिवारों पर तेरी रूह का मसा छाए। स्वर्ग राज्य खुल जाए, स्वर्ग का द्वार खुल जाए, आशीष उतरे। माता मरियम, दूतों की मध्यस्थता, संतों की मध्यस्थता, संगति के द्वारा, हे प्रभु यीशु, अंधकार की शक्तियों पर, बवा बीमारियों, सारी दुरात्मा शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेता हूँ। हर प्रकार की गंदी भटकाने वाली आत्माएं, गंदे दोस्त, गंदे मित्र जो जीवन में धोखा देते हैं, हे प्रभु ने अपने जीवन से अलग करता हूँ। पाप की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के मनमुटाव, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, द्वेष की दुष्ट आत्मा, यीशु के पवित्र नाम से, ब्रेन ट्यूमर की दुष्ट आत्मा, पीलिए के रोग, अनेक प्रकार के असाध्य रोग और बीमारियां, कैंसर की बीमारी, शैतानी आत्माएं, प्रभु यीशु तेरे वचन के सामर्थ्य से निकलें और जलकर राख हो जाएं, जिससे ये भाई बहन और तेरी संतानें प्रभु जीवन प्राप्त करें। जो निराश है उन्हें आशा प्रदान कर, जिनके कोर्ट कचहरियों के केस चल रहे हैं उन्हें समाप्त कर दे, उन्हें न्याय दिला। हे प्रभु, तू वादों का पक्का है, तेरे वादे हमारे जीवन में पूरे होने दे। तेरे वचन पूरे हुए बिना नहीं टलते, ये तेरा वादा है। आज तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा होने दे। हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। सभी साष्टांग प्रणाम करें। प्रभु का वचन जो हमने सुना है उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आए। हम प्रभु को महिमा दें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता है सास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार
तुझसे महान संसार को। सभी लोग सिर झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। जोरदार ताली बजा के प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद देंगे। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। मेरे सारे रोगों की दवा दे गया, मेरे सारे रोगों की दवा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।